यस स्टार्ट। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विराम विज्ञान आज मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है और हम अब पग पग पर उसका सहारा लेने लग गए हैं। विराम ऐसी स्थिति में यह आज एक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि यह विज्ञान मानवता को लाभान्वित कर रहा है अथवा पतन के गर्त की ओर ले जा रहा है। प्रश्नवाचक। इस संबंध में बुद्धिजीवियों एवं चिंतकों में मतभेद है। विराम गत शताब्दी में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति एवं विकास किया है। विराम जहां आज से 100 वर्ष पहले मनुष्य बैलगाड़ियों और घोड़ों पर बैठकर यात्रा करता था और 100 मील की यात्रा करने में उसके कई दिन निकल जाते थे, वहां आज सैकड़ों मील की यात्रा वह चुटकियों में तय कर लेता है। विराम विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वह सैकड़ों मील दूर के दृश्य देख लेता है तथा मीलों दूर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है। विराम आज हम घर बैठे खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि देख सुन सकते हैं। विराम आज आवाज भी टेप में कैद होती है। विराम वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे बम और रॉकेट बना लिए हैं कि आज युद्ध प्राचीन काल से कठिन और विनाशक हो गया है। विराम विज्ञान की ऐसी असीमित उन्नति आगे भी होती रहेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। विराम विज्ञान से मानव को जितना लाभ हुआ है उतना उसे प्राचीन युग में ईश्वर या धर्मों से नहीं हुआ है। विराम विज्ञान से समाज और व्यक्ति दोनों समान रूप से उपकृत हुए हैं। विराम अब सौर मंडल और भूमंडल की समस्त गतिविधियों का ज्ञान सहजता से हो रहा है। विराम आज यातायात, भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास, स्वास्थ्य, रक्षा, संचार व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान मानव के लिए वरदान बन गया है। विराम आज अगर राजस्थान में अकाल पड़ता है तो पंजाब से वहां के लिए गेहूं पहुंच जाता है। विराम पहले ये संभव नहीं था। विराम विश्व भर के समाचारों के त्वरित प्रसारण से आम आदमी का भौतिक विस्तार हो गया है। विराम लेकिन साथ ही विज्ञान ने मनुष्य के महत्व और कार्य क्षेत्र का अपरिमित विस्तार करके उसे बहुत ज्यादा व्यस्त बना दिया है। विराम विज्ञान के भौतिक यांत्रिक जाल में व्यक्ति का अस्तित्व नगण्य हो गया है। विराम वह एक विशाल मशीनरी सभ्यता का स्वचालित यंत्र मात्र रह गया है। विराम विज्ञान से दूसरी हानि यह है कि विज्ञान के द्वारा जुटाए सुख के साधन इतने मोहक तथा लुभावने हैं कि व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना मनुष्यत्व भूल जाता है। विराम इसी से भ्रष्टाचार असीमित बढ़ गया है। विराम आज भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है और लोग सुख विलास को ही जीवन का ध्येय मान रहे हैं। विराम विज्ञान ने अणु आयुधों एवं विषाक्त गैसों का निर्माण करके मानव जाति के समूल विनाश का भय उत्पन्न कर दिया है। विराम ये मानव जाति के लिए अभिशाप दिखाई दे रहा है। विराम आज इस तरह के चिंतन की जरूरत है कि विज्ञान की प्रगति मानवीय दृष्टि से समन्वित रहे। विराम मानवता का स्थान सर्वोपरि है। विराम विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं है। विराम अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उसी
हद तक महत्व मिलना चाहिए, जिससे मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित रहे तथा उसकी आत्मा सूखे नाले की तरह नीरस न हो जाए। विराम विज्ञान को वरदान बनाने का उत्तरदायित्व बुद्धिमान और विवेकशील लोगों पर है। विराम इसलिए विज्ञान के सुपरिणामों को सही रूप में प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि लोगों को सही रूप में शिक्षा प्रदान कर उनमें वैज्ञानिक समझदारी बढ़ाई जाए। विराम मूर्खों तथा स्वार्थी लोगों के हाथ में पढ़कर कोई भी अच्छी चीज अभिशाप बन जाती है। विराम पैराग्राफ नकारात्मक इच्छाओं और आवेगों के अस्तित्व को स्वीकार करने का यह मतलब नहीं है कि हमें उन पर गर्व है या हम उन्हें खुला छोड़ने की योजना बना रहे हैं। विराम इसके विपरीत हम व्यक्ति के किसी गुण या अतीत की किसी शर्मनाक घटना की याद के बारे में कह सकते हैं, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता हूं और मैं इसे थोड़ा बदलने का इरादा भी रखता हूं, लेकिन मैं इसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। विराम इस तरह का कदम अविकसित और कुछ लोगों को अनावश्यक भी लग सकता है, लेकिन मनोचिकित्सा के अपने अनुभव में मैंने पाया है कि हमारे भीतर अस्वीकृति की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद होती है। विराम जब मैंने कुछ रोगियों से कहा कि दर्द को महसूस करने के लिए वे खुद पर अपनी मजबूत पकड़ ढीली कर लें और क्रोध या अस्वीकृति जैसी भावनाओं को स्वीकार कर लें, तो प्राय उनका जवाब यही था कि खुद के बारे में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। विराम लेकिन आत्म अन्वेषण और आत्म दया में फर्क होता है। विराम आत्म अन्वेषण आत्म दया के विपरीत है, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है। विराम खुद पर दया दिखाने का मतलब है अपने कष्ट को समझने या उससे निपटने की कोशिश नहीं करना, उसका सामना करने के बजाय उसके बारे में शिकायत करना और जीवन की क्रूरता, संघर्ष की निरर्थकता तथा इंसान की निराशाजनक परिस्थिति जैसे विचारों या उद्गारों में संलग्न होना। विराम इस वक्त मैं निराश महसूस कर रहा हूं। विराम ये कहना आत्म दया नहीं है। विराम बहरहाल मेरी स्थिति निराशाजनक है। विराम वाक्य में आमतौर पर आत्म दया है। विराम पहले उदाहरण में व्यक्ति अपनी भावना का वर्णन कर रहा है। विराम दूसरे उदाहरण में व्यक्ति एक झूठा तथ्य बता रहा है। विराम भावनाओं के वर्णन चाहे वे दर्दनाक ही क्यों न हो, इलाज में मदद कर सकते हैं। विराम दूसरी ओर दर्द भरी भावनाओं से प्रेरित जीवन या संसार के बारे में झूठे तथ्यों वाले कथन आमतौर पर आत्मविनाशक होते हैं। विराम पहले मामले में व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, जागरूकता की जिम्मेदारी। दूसरे मामले में व्यक्ति जिम्मेदारी छोड़ देता है और निष्क्रियता के सामने समर्पण कर देता है। विराम पैराग्राफ दुनिया भर में हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत तंबाकू और इसके उत्पादों के दुष्प्रभावों के कारण हो जाती है। हर दिन लगभग 22,000 लोग तंबाकू के उपयोग अथवा सेकंड हैंड स्मोक के प्रभाव के कारण असमय और मौत का शिकार हो रहे हैं। विराम इससे न केवल कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों से संबंधित रोग, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होती है, बल्कि वर्तमान में दुनिया भर में फैली
कोविड-19 जैसी महामारी से गंभीर रूप से संक्रमित होने और मौत का खतरा भी अधिक है। विराम जनवरी 2021 में ब्रिटेन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की 2 गुनी जरूरत पड़ी। विराम।